नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। प्रारंभ करें? अभी तो 8 नहीं बजा है। ठीक है, चलो प्रारंभ करें। या माया मधुकैटभ प्रभथिनी या माहिषोन्मूलनी या धूमेखण चंड मुंडपत्नी या रक्त बीजाशिनी शक्ति शुंभ नशुंभ दैत्यदलिनी या सिद्धि लक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी। हरियाणा संस्कृत अकादमी के सचिव एवं अध्यक्ष तथा इस कार्य व्याख्यानमाला के संचालक आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस व्याख्यानमाला के तत्वावधान में नामकरण संस्कार इस पर चर्चा करेंगे। यह संपूर्ण जितना संसार है इसका पूरा पूरा जितना व्यवहार है वो वाणी के माध्यम से ही होता है। हम अपनी जो भी बातें हैं, जो भी हमारे विचार हैं, उनको वाणी के माध्यम से ही हम सर्वत्र व्यवहार में लाते हैं और व्यवहार विषयता बिना शब्द के नहीं बन सकती। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं न शोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। विश्व की समस्त वस्तुओं को व्यवहार का विषय बनाने के लिए शब्द विशेष का प्रयोग उस वस्तु विशेष के व्यवहार के लिए करते हैं जिसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञायते व्यवहार विषय क्रियते वस्तु विशेषो यया सा संज्ञा। यह संज्ञा शब्द की व्याख्या है और उसी संज्ञा को ही हम नाम शब्द से भी कहते हैं। न्यायते अभ्यस्यते अभिधीयते अर्थः अनेन इति नाम। मना धातु से औणादिक नामन सीमान सूत्र से निपातनात् धातुस्थ मकार का लोप तथा मनिन प्रत्यय करने पर यह नामन शब्द निष्पन्न होता है। प्रश्न ये होता है नामकरण का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो नामकरण का या संज्ञा का मुख्य प्रयोजन है व्यवहार और इतर व्यावर्तन। व्यावृत्तिर व्यवहारो व संज्ञायाः प्रयोजनम। भारतवर्ष धर्म प्राण विज्ञान संपन्न संस्कार युक्त उदात्त सिद्धांत वाला देश है, जहाँ का प्रत्येक कार्य एक उत्तम एवं आध्यात्मिक विचारधाराओं से संबलित रहता है। इसलिए जीवन की प्रत्येक कड़ी एक संस्कार के रूप में मानी जाती है जो किसी व्यक्ति के जन्म की भूमिका बनने को उद्यत होती है, तब से लेकर मृत्यु के उपक्रम एवं मृत्यु तक में उसके पश्चात भी जिन उदात्त प्रक्रियाओं की आधारशिला निर्मित की गई, पूज्य मनीषियों के द्वारा उसे हम संस्कार के नाम से जानते हैं। संस्क्रियते शरीरे आत्मनि विशिष्ट स्वरूपम प्रदीयते हीनांग पूर्णम गुणाधानादिकम क्रियते अनेन स संस्कार। अर्थात जिसके द्वारा विशिष्ट स्वरूप स्थापित किया जाए, हीन अंग पूर्ण या गुणों का स्थापन शरीर तथा आत्मा में किया जाए, उसे हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, अग्न्याधान, संन्यास और अंत्येष्टि भेद से 16 प्रकार के माने जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य के जीवन को संस्कार संपन्न कर उसे अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यद्यपि इन सभी संस्कारों का अत्यधिक महत्व है, तथापि नामकरण संस्कार एक ऐसा संस्कार है
जिसके बिना व्यक्ति जगत से ही कट जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का नाम तो किसी ना किसी प्रकार से रखना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्रकार नामकरण संस्कार का महत्व बतलाते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण व्यवहार का कारण, शुभता का वहन करता, कर्मों में भाग का प्रमुख कारण होता है। मनुष्य नाम के द्वारा ही कीर्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए नामकरण संस्कार भी सभी संस्कारों में विशिष्ट स्थान रखता है। नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्म सुभाग हेतु नामनैव कीर्तिम लभते मनुष्य ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। शास्त्रकारों ने 5 प्रकार के नामकरण स्वीकार किए। इष्ट देवता नाम, कुल देवता नाम, मास स्वामी नाम या मास नाम, नक्षत्र नाम और व्यवहार नाम। अर्थात नामकरण संस्कार के समय इन 5 प्रकार के नामकरण होते हैं। इष्ट देवता नाम से तात्पर्य क्या है? इष्ट देवता के नाम से नामकरण इष्ट देवता नाम कहा जाता है। इष्ट देवता दीक्षा परंपरा अनुसार या श्रद्धा अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इस कारण उनके अनुसार सभी के नाम ही पृथक ही रहेंगे, या एक वंश परंपरा के एक ही नाम इष्ट देवता नाम होंगे। उस नाम के पश्चात दास, भक्त आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे रामदास या शिव भक्त। सामान्य रूप से गणेश विघ्न विनायक माने जाते हैं, तो गणेश के नाम से भी लोग इष्ट देवता के नाम से नाम रखते हैं। भारतीय समाज पंच देवोपासक है, तो इन पंच देवताओं में किसी भी एक देवता के नाम से नामकरण हो सकता है। मंगल कारक विघ्न विनायक भगवान गणेश सभी के पूज्य होने से ये सभी के इष्ट देव हैं, फलतः इनके नाम से भी इष्ट देवता नामकरण कर सकते हैं। कुल देवता नाम, कुल देवता वंश की अभिवृद्धि एवं समृद्धि कारक माने जाते हैं। वंश रक्षा की प्रार्थना भी इन्हीं से की जाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने कुल के देवी या देवता की वर्ष में एक किसी निश्चित दिन उनकी विशेष आराधना करते हैं और अपने वंश की उन्नति, सुरक्षा आदि की प्रार्थना करते हैं। इसलिए वंश की उन्नति एवं वृद्धि हेतु कुल देवता के नाम से नामकरण करना चाहिए, जिसे इसी ब्याज से जब व्यक्ति उस अपने बच्चे का नाम उच्चारण करेगा तो इष्ट देवता का नाम भी स्मरण होगा। तीसरा नाम है मास नाम। मास नाम हम सभी जानते हैं कि 12 मास होते हैं और इन मासों की गणना 2 प्रकार से होती है। चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अथवा मार्गशीर्ष से भी इनकी गणना की जाती है, ऐसा धर्मशास्त्र में उल्लेख है। उसमें मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। अब इन मास नाम कैसे रखेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है? इन प्रत्येक मास के नाम में भगवान विष्णु के नाम निर्धारित किए गए हैं। कृष्ण, अनंत, अच्युत, चक्रधर, वैकुंठ, जनार्दन, उपेंद्र, यज्ञ पुरुष, वासुदेव, हरि, योगीश और पुंडरीकाक्ष। अब इनकी जैसे मान लीजिए कि अगर आप चैत्र से गणना करते हैं, किसी का जन्म चैत्र में हुआ है तो उसका मास नाम कृष्ण होगा। अगर वैशाख में उत्पन्न हुआ है तो अनंत, ज्येष्ठ में है तो अच्युत, इसी प्रकार अगर आषाढ़ में है तो चक्रधर और श्रावण में है तो वैकुंठ, अगर वह भाद्रपद में उत्पन्न है तो जनार्दन, आश्विन में है उपेंद्र और कार्तिक में यज्ञ पुरुष,
मार्गशीर्ष में वासुदेव, पौष में हरि, और जो है माघ में योगीश, और फाल्गुन में पुंडरीकाक्ष। ये नाम मास नाम की गणना है। कृष्णो अनंतो च्युतश्चक्री वैकुंठोथ जनार्दन उपेन्द्रो यज्ञ पुरुषो वासुदेवस्तथा हरि योगीशा पुंडरीकाक्षो मास नामान्यनुक्रमात्। तो ये मास नाम का विधान है। अभिन्न नामों में जैसा हमने बतलाया कि दो विधान है, आप उसको चैत्र मास से की गणना के विषय में भी कहा गया। अगर मार्गशीर्ष से गणना करते हैं तो मार्गशीर्ष में जिसका जन्म उसका कृष्ण, पौष में अनंत, और माघ में अच्युत, तथा फाल्गुन में चक्रधर या चक्र उसका नाम। इस तरह से पूरे नामकरण का एक स्वरूप दूसरा हो जाएगा। चतुर्थ नाम है नक्षत्र नाम, जिसकी विशेष गणना ज्योतिष शास्त्र के आधार पर होती है। हम सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो चू चे चोला स्वनी, ये नाम उसके नाम होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा आदि जो ये 27 नक्षत्र माने जाते हैं, और इनके जो 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में एक अक्षर विशिष्ट का निर्धारण है कि इस नक्षत्र के ये चरण होंगे और उनके ये नाम हो। जैसे अभी हमने बतलाया कि अगर आपका किसी का जन्म जो है वो अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति का जो नाम होगा वो अगर प्रथम चरण में है तो चू से, द्वितीय चरण में है तो चे से, तृतीय चरण में है चो से, अगर चतुर्थ चरण में है तो ला से। इसी तरह से भरणी में जिसका जन्म हुआ है प्रथम चरण में ली से, द्वितीय चरण में लू से, तृतीय चरण में ले से, और चतुर्थ चरण में लो से। तो इस तरह से ये सभी के नाम निर्धारित है और उनके उसी आधार पर नामकरण होता है। मान लीजिए कि अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र है, जैसा भी हमने बतलाया, जिसके चू चे लो चोला ये 4 शब्द निर्धारित किए गए हैं। यदि प्रथम चरण में उसका जन्म है तो चू शब्द उसका नाम क्या करेंगे? जैसे चूड़ामणि हम उसका नाम कर सकते हैं। तो ये चूड़ामणि यह जो नाम है वो नक्षत्र नाम होगा, नक्षत्रात् भवम नाक्षत्रम। इसी तरह से भरणी के प्रथम चरण में किसी का जन्म हुआ है तो उसमें ली अक्षर है, तो उसमें अगर किसी बच्चे का जन्म है तो लीलेश उसका नाम कर सकते हैं। अगर लड़की का जन्म हुआ है तो लीला देवी उसका नामकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से नक्षत्र नाम का विचार किया गया है। और चौथा नाम है व्यवहार नाम। व्यवहार नाम में ही सर्वथा विचार ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ धर्मशास्त्र में भी बहुत हुआ है, और व्यवहार नाम ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इन 5 नाम व्यवहार नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी के विषय में कहा गया है कि ये नाम जो होना चाहिए अत्यंत सार्थक और उसका स्वरूप जो हो वो बहुत ही उत्तम होना चाहिए। आज हम लोग क्या करते हैं कि जो शब्द अपने मस्तिष्क में आता है या अपने जो अन्य भाषाओं में प्रचलित है, विशेष करके आंग्ल भाषा में किसी का पिंकू, चिंटू, रिंकू आदि नाम हम लोग रख लेते हैं। ये नामकरण नहीं होना चाहिए। नामकरण ऐसा भी ना हो जो उचित न लग रहा हो या अपशब्द युक्त, अमंगल, निंदित, अधिक लंबा, अत्यधिक छोटा, गुरु अक्षर युक्त कठिन नामकरण नहीं करना चाहिए। नाम में सम संख्या में अक्षर होना चाहिए, जैसे 2 या 4 अक्षर। विष्णु पुराण में इसके विषय में बहुत सुंदर कहा गया है। नार्थहीनम न चाशस्तम नापशब्द युतम तथा ना मंगल्यम जुगुष्यम वा नाम कुर्यात समाक्षरम नाति दीर्घम नाति ह्रस्वम नाति गुरुवाक्षरान्वितम सुखोच्चार्यम तो तन्नाम कुर्यात यत् प्रवणाक्षर। तात्पर्य है कि जिसको सुख पूर्वक हम उच्चारण कर सके और जिसका अर्थ मंगल कारक हो, ऐसा व्यवहार नाम होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सभी का
जो है किसी भी प्रकार का नाम हम रख सकते हैं। उस पर कहते हैं जिसका अंतिम अक्षर लघु होना चाहिए नाम में। पारस्कर गृह सूत्र में कहा गया है कि नाम के आदि में ह य व र ल य म गणना झ भ घट धा ज ब घट धा, ये अक्षर जो घोष अक्षर कहे जाते हैं, जिनको घोष और नादात्मक भी कहा जाता है, ये आदि में होना चाहिए। मध्य में या व र ल को होना चाहिए, इसमें कोई एक होना चाहिए। वृद्ध संज्ञक वर्ण आ आई औ ना हो तो अधिक उचित है। अपने पूर्वजों के पीढ़ी के नामों से मिलता हुआ उनका अनुसरण करने वाला नाम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नामकरण हम करें वह नामकरण शत्रु पक्ष में प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए। और जैसा पहले बताया गया है कि वह नाम जो या तो 2 अक्षर का हो या 4 अक्षर का हो, उसके साथ साथ कृत प्रत्ययांत होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा विचार व्याकरण शास्त्र के आधार पर होता है, क्योंकि जितने शब्द हैं वो कृत प्रत्ययांत या तद्धितांत दिखाई पड़ते हैं, तो पुरुष नाम को कृत प्रत्ययांत होना चाहिए, तद्धितांत नहीं होना चाहिए। ऐसा जो नामकरण है उससे वह बालक सुप्रतिष्ठित होता है। इसमें पारस्कर गृह्य सूत्र में बतलाया गया है, दशम्याम उत्थाय ब्राह्मणान भोजयित्वा पिता नाम करोति जक्षरम चतुरक्षम्बर व घोषपदाद्यांतरस्थम दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्न तद्धितम्। अयुजाक्षरम आकारान्तं स्त्रियै तद्धितं शर्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य। अर्थात दशमी जो जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उससे दशमी के अनंतर 11वें दिन अथवा 12वें दिन पूजा आदि अर्चना करके और जो वेद पाठी ब्राह्मण है उनको भोजन करा करके और पिता के द्वारा नामकरण होना चाहिए। नामकरण 2 अक्षर का या 4 अक्षर का हो, घोष वाले शब्द जिसके आदि में हो, अंतस्थ शब्द जिसके मध्य में हो, और दीर्घाभिनिष्ठान अर्थात दीर्घ शब्द से भी युक्त होना चाहिए और कृदंत होना चाहिए, जैसे पूर्व में कहा गया है, तद्धित नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के लिए कहा गया है कि उनका जो नाम है वो 3 अक्षर का या 5 अक्षर का ऐसा होना चाहिए। अयुजाक्षरम आकारांतम, अयुजाक्षर माने युजाक्षर अर्थात 2 का या 4 का या इस तरह नहीं होना चाहिए, और तद्धितांत उनका नाम होना चाहिए। साथ में आस्पद के विषय में भी बताया गया है कि ब्राह्मण के जब नामकरण करेंगे तो उसमें शर्मा शब्द का प्रयोग करेंगे। क्षत्रिय अगर जातक है तो उसका वर्मा शब्द का प्रयोग होगा। वैश्य के लिए गुप्ता शब्द या गुप्त शब्द का प्रयोग होगा और अन्य के लिए दास शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा प्रक्रिया शास्त्रों में कही गई है। स्त्रियों के नामकरण में विषम अक्षर होना चाहिए, जैसे 3 या 5। अंत्य स्वरवर्ण अकारांत होना चाहिए या ईकारांत भी हो सकता है। तद्धित नाम का तात्पर्य होता है जैसे पार्वती शब्द है, ये तद्धित पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती, इसलिए ये जो है 3 अक्षर का नाम है। और ईकारांत, तो आकारांत शब्द से आकारांत और ईकारांत दोनों प्रकार के शब्द लिए जा सकते हैं। आकारांत को अधिक प्रशस्त कहा गया है, परंतु ईकारांत शब्द को भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आकारांत शब्द ईकारांत और ह्रस्व इकारांत शब्द का ये दोनों का उपलक्षण, इसलिए दोनों तरह के शब्द लिखे लिए जा सकते हैं। इसलिए आकारांत, ईकारांत, इकारांत नाम स्त्रियों के ग्राह्य हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है विष्णु पुराण में एक और बात कही गई, शर्मेति ब्राह्मणस्य युक्तम वर्मेति क्षत्र संश्रयम गुप्त दाशात्मकम नाम प्रशस्तम वैश्य शूद्रयो। इसके विषय में पूर्व में बताया जा चुका है। अब प्रश्न ये होता है कि ये शर्मा शब्द ब्राह्मण को क्यों लगाया जाता है, इसी तरह से वर्मा या इन शब्दों का क्या उपयोग है,
हम क्यों लगाते हैं इनको, या अस्वद लगाना आवश्यक है या नहीं है, तो ये भी एक ज्ञान का विषय, इसको जानना आवश्यक होता है। तो जो अपने पवित्र वैदिक यागादि तपोमय कर्म से विश्व को शर्म अर्थात कल्याण की कामना करता है, वह शर्मा शब्द से व्यवहृत होता है। शर्मा का तात्पर्य होता है कि अपने तपोमय कर्म के द्वारा विश्व के कल्याण की कामना करने वाला। तृणाति हिनस्ति दुराचरणोपदेशैर यागादि कर्मणा यह स शर्मा। जो दुराचरण को नष्ट करता है अपने उद्देश्यों के द्वारा यागादि कर्म से, उसको हम शर्मा शब्द से कहते हैं। यहाँ पर श्री हिंसा धातु हिंसायाम धातु से मनिन प्रत्यय करने पर यह शर्मा शब्द बनता है। इसी प्रकार वर्मा का तात्पर्य क्या होता है, वृणोति अंगीकरोति समाज रक्षा कार्यम धर्म शास्त्र रीत्या यह स वर्मा। जो समाज की रक्षा करने के लिए धर्म शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को लगा देता है, उसको हम शर्मा को वर्मा कहते हैं। अथवा वृणोति आच्छादयति सुरक्षा कर्म कवचेन समाजम इति वर्मा। अथवा इसका दूसरी व्युत्पत्ति भी हो सकती है कि अपने सुरक्षा कर्म रूपी कवच से जो समाज की रक्षा करता हो, उसको हम वर्मा शब्द से कहते हैं। यहाँ पर भी व्री वर्णे धातु से अन्येभ्योपि दृश्यते, इस सूत्र से मनिन प्रत्यय करने पर वर्मा शब्द उत्पन्न होता है। इसी प्रकार गुप्ता शब्द के लिए भी विचार है। गोपायति रक्षति समाजोपयोगाय धन संपत्त्यादिकम यह स गुप्ता। जो समाज के लिए उपयोगी धन है, संपत्ति है, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, उनका रक्षा करता है, समाज को उपलब्ध कराता है, उसको हम गुप्त कहते हैं। अर्थात समाज की उपयोगी जितनी वस्तुएं हैं, उनकी रक्षा करते हुए समाज के जो प्रत्येक जीवनोपयोगी साधनों को जो उपलब्ध कराए, वह गुप्त है। गुपु रक्षण धातु से उड़ादिक बाहुल का तन प्रत्यय करने पर गुणादिभ्यकित इत्यादि गुणादि सूत्र स्तन के उकित भाव होने से गुण न होने पर यह गुप्त शब्द निष्पन्न होता है। अथवा गुप्यते रक्षते यत् गुप्त धनम, धनम तरत वितरति समाजिक गुप्ता। जो धन का पूरे समाज में वितरण करे, उसको हम गुप्त कहते हैं। अर्थात जो रक्षित धन को किंचित शास्त्रीय विधि के अनुसार मूल्य लेकर समाजोपयोगी वस्तु समाज को उपलब्ध कराए, वह गुप्त है। इसी प्रकार जो अपनी कला, सेवा कार्य, वस्तु निर्माण आदि के द्वारा जो समाज की सेवा करे, ब्राह्मण के यागादि कर्म में, क्षत्रिय के अस्त्र शस्त्र निर्माण कर्म में, परिवहन परिचर्या आदि के द्वारा रक्षा प्रशासन आदि में सहायता करे, वैश्य के वाणिज्य कृषि पशुपालन आदि कार्यों में सहायता प्रदान करे, वह दास है। दास्यते सेव्यते स्वकर्मणा समाजो येन असौ दासा। जो अपने कर्म से, अपने कला से, अपने वो संपूर्ण समाज की सेवा करे, उसको दास कहते। अथवा दंश्यते प्रदीप्यते सेवया कलाभिश्च समाजम अनेन असौ दासा। जो अपने सेवा से, कला से समाज को प्रकाशित करता है, समाज की सेवा करता है, उसको हम दास कहते हैं। यहाँ 10 दीप्त धातु से औणादिक ट प्रत्यय और ना को आ आदेश करने पर दास शब्द निष्पन्न होता है। शूद्र शब्द भी इसी अर्थ का वाचक। शुच्यति पवित्रयति समाजम स्वसेवा कर्मणा यह स शूद्र। जो संपूर्ण समाज को अपने सेवा कर्म से पवित्र करता है, स्वस्थ बनाता है, प्रदीप्त करता है, उसको शूद्र करते हैं। आजकल लोग शूद्र शब्द का अर्थ नीच अर्थ लेते हैं, अत्यंत गलत है। समाज, हमारा शास्त्र कहीं भी शूद्र शब्द से नीच अर्थ नहीं होता है। देखिए कितनी सुंदर इसकी व्युत्पत्ति है, जिसकी व्युत्पत्ति को सभी लोगों ने किया है। एक सूत्र है उणादि का, शुचेर दश्च, उसे रक प्रत्यय होने पर और जो च है उसको त करने पर, सु को दीर्घ करने पर ये शूद्र शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ ही है संपूर्ण समाज को अपने कला से, अपने बल के द्वारा पूरे समाज को पवित्र करता है और उनकी सहायता करके प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप प्रदान करता है।
विश्व। तो अपने अपने वर्ण के अनुसार परंपरा स्वकर्म विशेष में प्रवृत्ति है, नाम के पश्चात आस्पद लगाना आवश्यक है, ऐसा शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है। स्त्री के नामकरण में तद्धितांत शब्द विषमाक्षर अकारांत को गृह सूत्र में बताया गया, जैसे पहले कहा गया है। किंतु पुराणों तथा स्मृतियों और कुछ नियम भी स्त्री नामकरण में बताए गए हैं। यथा स्त्रियों के नाम ऐसे हो कि उनका सुख पूर्वक उच्चारण किया जा सके, अर्थात मांगलिक, मनोहर, दीर्घ आकारांत के साथ साथ दीर्घ इकारांत अथवा ह्रस्व इकारांत आशीर्वचन के कथन से युक्त होना चाहिए। अकारांतम इकारांतम इकारांतम व स्त्रियां स्त्रीणाम सुखोद्यमक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मांगल्यम दीर्घवर्णांत आशीर्वादाभिधान। अर्थात जैसे पूर्व में कहा गया कि आकारांत या ह्रस्वीकारांत या दीर्घ इकारांत नाम होना चाहिए और जिसको सरलता पूर्वक उच्चारण किया जाए और बहुत ही जो है मृदु नाम होना चाहिए, स्पष्ट हो, मनोहर हो, मांगल्य से युक्त हो। और एक बहुत बड़ी बात कहा गया है, यहाँ कही गई है, स्त्री के नामकरण के संबंध में जो नाम हम रखते हैं वो नाम नक्षत्रवाची नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का नाम रोहिणी रख देते हैं, अश्विनी रख देते हैं या कोई और इस तरह से नाम रखते हैं, वो नामकरण उसका नहीं होना। इसी प्रकार वृक्षवाची नाम नहीं होना चाहिए। जो वृक्षवाची नाम रखते हैं तो वृक्षवाची नाम भी उसका नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार नदीवाची नाम नहीं होना चाहिए। म्लेच्छ उसमें प्रसिद्ध जो नाम है उसको भी नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार नदी में का वाचक शब्द है, पर्वतवाचक शब्द है, पक्षीवाचक सर्व है शब्द है। इसी प्रकार सर्पवाचक कोई शब्द है या दूतवाचक शब्द है या दासीवाचक जो शब्द है उससे भी नामकरण नहीं होना चाहिए। वह नाम भयानक कदापि न हो, क्योंकि इससे नाम करने पर कन्या के सौभाग्य के हानि होने की संभावना बनती है। मनुस्मृति में बड़े सुंदर ढंग से इसको बताया गया है। नर्क्ष वृक्ष नदी नामनी नान्त्य पर्वत नामिका न पक्ष ही प्रेक्ष नामनी न च भीषण नामिका। अर्थात जो है वो नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पर्वत और पक्षी, सर्प और जैसे कहा गया कि दासी, क्योंकि प्रत्येक स्त्री वो भगवती लक्ष्मी की रूपा मानी जाती है, उसका बड़ा ही सम्मान है। तो दासी या दूती ऐसा नाम उसका नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर नाम के लिए बताया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने 5 प्रकार के नामकरण बतलाए हैं, तो स्त्रियों के 5 प्रकार के नामकरण की प्रक्रिया क्या हो, इसके विषय में जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि हम पुरुषों के नाम के विषय में तो अनेक नियम बनाते हैं, परंतु स्त्रियों के नाम में भी नियम है कि नहीं है, शास्त्र में इस पर कुछ विचार हुआ है कि नहीं है, ये विचार भी हम लोगों के लिए द्वारा करणीय है। स्त्रियों के नामकरण में तो सबसे प्रथम जैसे हम लोग 5 प्रकार के नामकरण जानते हैं, तो इसमें इष्ट देवता के नाम में हम जैसे पहले बतलाए हैं कि दास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए भी हम इष्ट देवता के नाम में, जैसे दुर्गा किसी की इष्ट देवी है तो दुर्गा के लिए दुर्गा दासी या दुर्गावती ऐसा नाम हो सकते हैं। इस तरह कुल देवता का जहाँ नामकरण है, मान ली किसी का कुल देवता विष्णु है तो विष्णु की जो पत्नी है भगवती लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के नाम से हम कर सकते हैं। और इसी तरह से स्त्रियों का जो मास नामकरण है, तो मास नाम में यहाँ पर बतलाया गया है कि जैसे चैत्र आदि मास या मार्गशीर्ष आदि मास के रूप में गणना जैसे पुरुषों के नामकरण की गई है, उसी तरह से स्त्रियों के भी नामकरण के लिए की गई। जैसे गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी, यह 12 नाम है। इन 12 नाम को जैसे मान लीजिए किसी लड़की का जन्म चैत्र मास में, जैसे चैत्री समय चल रहा है, तो अगर किसी का होता है
तो उसको मास नाम के आधार पर गौरी नामकरण हम कर सकते हैं। वैशाख में किसी का नाम अगर होता तो काली शब्द से, ज्येष्ठ में है तो उमा शब्द से, और जो है आषाढ़ में है तो भद्रा शब्द से, या इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। इनका देवी पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी ही शिवा नारायणी क्रमात् मार्ग तृतीय मारभ्य पूर्वोक्तम लभते फलम, अर्थात मार्ग शीर्ष इसका नामकरण यहाँ प्रारंभ होता है। स्त्री के नाम में इष्ट देवता के नाम की जैसे पहले चर्चा की गई है, तो एक इसमें और भी उल्लेख मिलता है कि इसमें रिद्धि, सिद्धि, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, इंद्राणी जिसका उल्लेख हमने पहले किया था, इस तरह के नाम हम इष्ट देवता के रूप में कर सकते हैं। नक्षत्र नाम के विषय में तो चर्चा वही है, उसमें भी पूर्व रूप से उसी तरह से होगा जैसे जो है घोषवद आदि इत्यादि। बस उसमें एक इतनी ही बात है कि वहां पर कृदंत नाम न होकर के तद्धितांत नाम होगा, और बाकी पूरी प्रक्रिया पुरुष नामों के अनुसार नक्षत्र नाम में है। जैसे अगर किसी का नाम चाहे जो है वो अश्वनी नक्षत्र में हुआ है, तो अश्वनी नक्षत्र में पहला अक्षर जो है वो चू शब्द आता है। अब वहां जैसे हमने वहां उनका नामकरण जो बतलाया गया था, तो उसमें पुरुष का नाम जो बताया गया, तो पुरुष के नाम में वहां जो है जो चू शब्द आया, तो चू में वहां पर चूड़ामणि शब्द का उल्लेख किया गया। अब यहाँ पर अगर किसी स्त्री का नामकरण है तो हमें क्या करना, अब वहां पर जो है चू शब्द जो मंगल कारक हो, तो चूड़ा एक शब्द ऐसा है कि जो स्त्रियों का, जिसको हम लोग जूड़ा कहते हैं, उसी को संस्कृत में चूड़ा कहते हैं। हाँ? तो चूड़ा मालिनी उसका नाम हम रख सकते हैं, तो वो सुंदर भी शब्द है, अर्थ भी उसका सुंदर है, और तो इसी तरह से अन्य शब्दों को भी समझना चाहिए। और तो उसमें इतना ही केवल नक्षत्र नाम में है, जिसकी पहले भी चर्चा आई हुई है, यह दीर्घ आकारांत हो या ह्रस्व इकारांत या दीर्घ ईकारांत शब्द होना चाहिए, और शेष व्यवस्था जो है वो पूर्वत ही है, अर्थात पुरुष नाम के अनुसार। मास नाम में की अभी चर्चा हम लोगों ने किया है, तो मास नाम जो है गौरी, काली आदि मास का रूप रखना है। व्यवहारिक नाम भी यहाँ पर आकारांत, इकारांत और ईकारांत रखना चाहिए। इतना ही है कि वो विषमाक्षर हो, तद्धित प्रत्ययांत यदि संभव हो तो रखें, यथा जानकी, पार्वती, ये नाम तद्धितांत और विषमाक्षर है। स्त्रियों के नक्षत्र नाम यथा अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी आदि से नामकरण उनके लिए अशुभ कारक होते हैं। किसी वृक्ष का नाम किसी का केतकी है, बेला है, चंपा है, कदम्बा है, महुआ है, ये वृक्ष नाम है, इनको नहीं रखना चाहिए। इसी तरह से पक्षी नाम में प्रायः लोग कोकिला, नीला, मयूरी रखते हैं, वो भी नहीं रखना चाहिए, वृक्ष नाम से नहीं होना, पक्षी नाम भी नहीं होना चाहिए। सर्प नाम में किसी का राजिला, कुंडली, भुजगा आदि जो कोई रखते हैं, ऐसे नाम भी, क्योंकि ये अशुभ नाम माने जाते हैं। सर्प वैसे भी शुभ तद रूप में नहीं माना जाता है। इसी प्रकार पर्वत के नाम भी किसी का शिखरणी है, हेमकूटा है, शैला है, ये नाम शैलजा रख सकते हैं, परंतु शैला नहीं रख सकते, आदि नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्वतवाची नाम है। इसी प्रकार नदी नाम में भी गंगा, यमुना, बेतवा, नर्मदा आदि नाम नहीं रखना चाहिए स्त्रियों के नाम में। और ऐसे ही भीषण अर्थात डरावने नाम जैसे भीति, भीष्मा आदि भी नाम स्त्रियों के नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों के नाम उच्चारण में मधुर और प्रीतिदायक हो, जैसे शुभदा, कल्याणी, माधवी के इस तरह के नाम होना चाहिए। देवियों के नाम से भी नामकरण हो सकते हैं, जैसे लक्ष्मी है, सरस्वती है, नारायणी है, उमा है, शची है आदि जो नाम है सर्वथा कल्याण कारक होते हैं। और जैसा पूर्व में कहा गया है कि स्त्रियों के नाम में दासी परक नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि स्त्रियां जो है भगवती की स्वरूपा मानी जाती हैं, और इसको जो है दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, विद्या समस्ता तो देवेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु, संपूर्ण स्त्रियां जितनी जगत की हैं वो भगवती
दुर्गा की अंश स्वरूपा है, इसलिए उनके नाम अत्यंत मंगल कारक होना चाहिए और प्रतिष्ठा कारक होना चाहिए, दासी युक्त नहीं होना चाहिए। नामकरण संस्कार के विषय में प्राय सभी आचार्य जनना शौच के निवृत्ति के बाद 11वें या 12वें दिन स्वीकार कर सकते हैं। लिखा भी गया है कि अशौचापगमे नामधेयम, अर्थात 10 दिन तक अशौच माना जाता है। उसके पश्चात 11वें या 12वें दिन जो है नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो उसमें कहा गया, आगे इस पर चर्चा होगी। शास्त्रानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्रों के जनना शौच की निवृत्ति क्रमशः 10वें, 12वें, 15वें या 30वें दिन होती है, ऐसा भी उल्लेख माना गया है। जातो विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति, ऐसे पराशर स्मृति का कथन है कि ब्राह्मण जो है वो 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में शुद्ध होता है, वैश्य 15 दिन में, और शूद्र जो है 1 महीना में शुद्ध होता है। किंतु इस पर विचार हुआ है शास्त्रों में, और शास्त्रों में विचार करते हुए कहा गया कि ये कलयुग है, किसी का भी जीवन जो है वो बहुत अल्प होता है, इसलिए 10वें दिन सभी को शुद्धि माननी चाहिए, ऐसा भी उल्लेख जो है धर्मशास्त्र में प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी जो है वो 10वें दिन शुद्ध हो सकते हैं। और भी इसमें है, उल्लेख है, मद रत्न में महर्षि बृहस्पति कहते हैं, द्वादशे 10वें वा जन्मतो त्रयोदशे षोडशे विंशतो वा चैवत्वात्रिंशे वर्णतः क्रमात्, अर्थात वो जो है 12वें दिन अथवा 10वें दिन ब्राह्मण का, क्षत्रिय का 13वें दिन, वैश्य का जो है 16वें दिन या 20वें दिन, और शूद्र का जो है वो 32वें दिन नामकरण संस्कार कराना चाहिए, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। किंतु जैसा पूर्व में हमने बतलाया कि अगर जो है कलयुग के अनुसार 11वें या 12वें दिन सभी कोई कर सकते हैं, ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है। और ये पक्ष ये है ही है जिसकी चर्चा भी हुई। दूसरा यह है कि नामकरण किस समय करना चाहिए, प्रातः करना चाहिए, मध्याह्न में करना चाहिए, सायंकाल करना चाहिए, ये भी विचार आवश्यक है। तो नामकरण के लिए जो निश्चित समय है, पूर्वाह्न में, मध्याह्न में और अपराह्न में, चारों वर्णों का नामकरण होना चाहिए। इसमें पूर्वाह्न सर्वोत्तम माना जाता है, अर्थात 12 बजे के 11:30 बजे के पहले नामकरण हो जाना चाहिए, ये उत्तम है। और मध्याह्न जो है वो मध्यम माना जाता है, और अपराह्न जो है वो अधम माना जाता है। किंतु सायंकाल कदापि भी और रात्रि में नामकरण नहीं करना, यह आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सब कोई रात्रि को खाली होते हैं, क्योंकि दिन भर सर्विस में सब कोई रहते हैं, तो नामकरण संस्कार सबके सामने करना है तो रात्रि में या सायंकाल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति होना आवश्यक है। और पूर्वाह्न में जो सूर्य पूर्ण स्वरूप में होता है और सुखावह होता है, इसलिए पूर्वाह्न में सर्वोत्तम माना जाता है। इसके लिए शास्त्र भी कहता है, पूर्वाह्न श्रेष्ठ इत्युक्तो मध्याह्नो मध्यमः स्मृतः अपराह्नम च रात्रिम च वर्जये नामकरण। प्रत्येक वर्ण के लिए निर्धारित नामकरण का दिन यदि किसी कारण व्यतीत हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे अवस्था में 100वें दिन या 1 वर्ष बाद में जो नामकरण के शुभ मुहूर्त शास्त्रों में दिए गए हैं, उन शुभ मुहूर्त में नामकरण किया जा सकता है। आचार्य गोविल कहते हैं, जन्म से दशरात्रि के व्यतीत होने पर 100वें या वर्ष भर के दिन अर्थात अगले जन्म दिन में नामकरण कर सकते हैं। जन्नाथ दशरात्रे विष्टे शतरात्रे संवत्सरे वा नामधेय करणम, ऐसा गोविल गृह्य सूत्र में बताया। इस समय के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब गुरु तथा शुक्र दोनों अस्त न हो, न तो बाल या वृद्ध हो,
उस समय अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वस, पुष्य तीनों उत्तरा अर्थात उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, इन नक्षत्रों में जो है नामकरण होगा। उसके साथ साथ प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ये तिथियां हैं जिनमें नामकरण कर सकते हैं। किंतु इसमें यह है कि भद्रा नहीं होना चाहिए इन तिथियों में, तो भद्रा को दोष माना जाता है। साथ ही सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये नामकरण इन दिनों किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि अगर आप बच्चा जब उत्पन्न हुआ है या लड़की उत्पन्न हुई है, उसके 11वें 12वें दिन बिना किसी भी ज्योतिषीय नक्षत्र आदि का विचार किए नामकरण कर सकते हैं। किंतु किसी कारणवश अगर उस समय रात आपका नामकरण संस्कार नहीं कर पाए, तो 100वें दिन या जिस दिन उस बच्चे का जन्म हुआ है, जिसको आप वर्ष ग्रंथि मनाते हैं, तो उस समय ये जो ज्योतिषीय शास्त्र में जो मुहूर्त बताया गया है कि जब गुरु और शुक्र दोनों अस्त ना हो, अर्थात गुरु का भी उदय हो, शुक्र का भी उदय हो, और वो ना तो बाल्य अवस्था में हो ना तो वृद्धावस्था में हो, तो अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वस, पुष्य, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, ये नक्षत्र हो। प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ये तिथियां हो। इन तिथियों में भद्रा नहीं होना चाहिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 में कोई एक दिन लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये नामकरण के ज्योतिषीय आधार के माध्यम से भी हम नामकरण सकते हैं। प्रश्न ये होता है कि हम नामकरण संस्कार की जो विधि है उसको कैसे करना चाहिए, क्या उसका स्वरूप है। आइए चलिए इस पर विचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नामकरण मुहूर्त के दिन प्रातः स्नानादि समस्त नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जो पिता है, उसके माँ है, तो यजमान पति पत्नी पुत्र या पुत्री के साथ पूजन स्थान में शुद्ध कुश या रक्त पूर्ण आसन में बैठ करके रक्षा दीप का प्रज्वलन करके पृथ्वी, गणेश, गौरी, कलश का पूजन करे और इसके पश्चात जो है षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका आदि पंचांग पूजन विधान के पश्चात आचार्य का पूजन करे। तदनंतर स्वर्ण या चांदी का फूल की थाली में चावल से भर करके स्वर्ण सलाका से, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको स्वर्ण सलाका नहीं बना सकता है तो वो चांदी की शलाका भी बना सकता है, या और बहुत गरीब है तो कुशाग्र भाग से पूर्वोक्त जो 5 नाम है उनको क्रमशः उस थाली में लिखना चाहिए। थाली में जो चावल है उसको बना करके और उसके ऊपर हल्दी से उसको स्पष्ट नाम वो दिखाई पड़े, फिर उनकी प्रतिष्ठा करके पूजन करना चाहिए। पश्चात उन नामों को पुत्र के दाहिने कान में या पुत्री के बाम कान में उनको कहना चाहिए। उसकी व्यवस्था यह है, हे कुमार, तुम इष्ट देवता नामना गणपति इति नामासि सर्वान देवान अभिवादय, ये होना चाहिए। इसी प्रकार अगर लड़की है तो उसके बाएं कान में, हे कुमारी, तुम रिद्धि रीति नामनी असि सर्वान देवान अभिवादय, ये होता है। अब अभिवादन के बाद प्रत्यभिवादन होता है, तो देवता तो आके प्रत्यभिवादन करेगा नहीं, तो देवता के ओर से पुरोहित को कहना चाहिए, आयुष्मान भव सौम्य, ये जो बच्चा है उसके लिए वो आशीर्वाद देगा। अगर पुत्री है तो आयुष्मती भव सौम्य, ऐसा कहे। इसी प्रकार हे कुमार, तुम जो है कुल देवता नामना दुर्गा दासः अस्ति, ऐसा वो कहेगा। सर्वान देवान अभिवादय। इसी प्रकार अगर लड़की है तो हे कुमारी, त्वम इष्ट देवता नामना दुर्गा दासी असि, सर्वान देवान अभिवादय इत्यादि। इसी तरह से 5 नाम का उच्चारण उसके कान में करना चाहिए।
और प्रणाम के पश्चात प्रत्यभिवादन प्रत्येक नाम के पश्चात पुरोहित कहेगा इष्ट देवता नाम, कुल देवता नाम, नक्षत्र नाम, मास, स्वामी नाम और व्यवहार नाम के अतिरिक्त भी नाम माता पिता तथा देश आदि के नामकरण देखे जाते हैं। इसमें कुछ गुणाद्यंत कृदंत जैसे कृपालु, भास्वर, प्रभु, शंभु आदि नाम देखे जाते हैं। तद्धितांत जैसे वासुदेव, दाशरथी, सौभद्र आदि हैं। शब्दानुकरण में जैसे मेघनाथ, कौशिक ध्वनि, पिकवाणी आदि समास नाम जैसे पीतांबर, नीलमेघ, राजनाथ, रामनाथ आदि ये 5 नाम भिन्न रीति से माने जाते हैं। वस्तुतः ये नाम भी अलग नाम नहीं है, व्यवहारिक नाम के भेद माने जा सकते हैं। इनके विषय में कहा गया है गुणाद्यंतम कृदंतम च तद्धितांतम समासजम शब्दानुकरणं चैव नाम पंचविधं। तो ये जो नाम है गुणाद्यंत, कृदंत, तद्धितांत, सामाजिक नाम, शब्दानुकरण नाम, ये 5 प्रकार के नाम, ये व्यवहारिक नाम के ही भेद होते हैं। इतने व्यवहारिक नाम इस तरह से हो सकते हैं। परंतु इन नामों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे नाम हैं जो प्रसिद्ध होते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। चिंटू, मंटू आदि ये नाम नहीं होना चाहिए कि इनकी कोई अशक्त नाम अर्थात शब्द में अर्थ की अप्रसिद्धि है, इनकी कोई इनका अर्थ नहीं है। इसी प्रकार ऐसे भी शब्द हैं जिनका अर्थ लोक संसार में अप्रसिद्ध है, जैसे नभ, नभ कमल। तो आकाश कमल कहीं कोई आकाश पुष्प नहीं होता, उसकी कोई सत्ता नहीं है, तो ऐसे नाम भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शश श्रृंग, पूर्वपय आदि नाम नहीं रखे जाना चाहिए। अपशब्द वाले नाम भी न रखे जाए। किसी का नाम कोदू है, भोंदू है, मूसा है, ये भी शब्द नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वो लज्जाकारक नाम है, ऐसे अमंगल नाम युक्त है। इनका नाम अमंगल युक्त नाम और घृणा युक्त भी नाम नहीं, जैसे किसी का बिल्लू है, भलुआ है, ये भी नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उसके व्यक्तित्व में की हानि होती है और उसका नाम जो है वो उचित ऐसा नहीं माना जाता है। नामकरण संस्कार विधि से ही सभी वर्णों के बालक बालिकाओं का नामकरण शास्त्र की व्यवस्था अनुसार करना चाहिए। इस संस्कार से संतान के अंदर उत्तम गुणों का विकास होता है। गांव में भी सर्वत्र प्रसिद्धि यथा नाम तथा गुणा, जैसा जिसका नाम होता है वैसे उसको गुण होता है। तो पूर्वोक्त 5 नामों का प्रयोग पृथक पृथक क्रियाओं में किया जाता है। जैसे पूजन कर्म में इष्ट देवता का नाम का उच्चारण, कुल देवता पूजन में कुल देवता का नाम का प्रयोग होता है। विवाह अनुष्ठान आदि कर्म में हम नक्षत्र नाम का उपयोग करते हैं। मास नाम का भी प्रयोग पूजन आदि कार्यों में किया जा सकता है। सामान्य स्थलों में नामों का प्रयोग, इन नामों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यवहार में इन नामों को हम प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मुख्य बात है कि हम 5 नाम रखते हैं, इन 5 नामों की कहीं उपयोगिता है कि नहीं है। तो उसमें शास्त्र कहता है पूजन कर्म में इष्ट देवता का नाम, कुल देवता का नाम प्रयोग किया जा सकता है और विवाह अनुष्ठान आदि कर्म में नक्षत्र नाम का प्रयोग होना चाहिए। किसी का जो है भविष्य विचार करते हैं उसमें नक्षत्र नाम का प्रयोग कर सकते हैं। मास नाम का प्रयोग भी पूजन आदि कर्म में किया जा सकता है, किंतु सामान्य प्रक्रिया में विचार व्यवहार आदि में सामान्य समय इन नामों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतु व्यवहार नाम का प्रयोग सर्वत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त हो सकता है। व्यवहार नाम का भी प्रयोग अपने लिए, पत्नी के लिए, ज्येष्ठ पुत्र के लिए, गुरुजनों के लिए, अत्यंत क्रमण के लिए नहीं होता है। अर्थात अपने नाम का स्वयं उच्चारण नहीं करना चाहिए, अपने पत्नी के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, अपने ज्येष्ठ पुत्र के भी नाम का उच्चारण करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो हमारे श्रेष्ठ जन है उनके भी नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, और जो अत्यंत कृपण व्यक्ति उसके भी नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। तो इनके लिए एक सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अपने लिए हम शब्द का गुरु जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी आदि संबंधवाची शब्दों से गुरुजनों के लिए देवी, शुभगे, कल्याणी, पत्नी के लिए वत्स, आयुष्मान, भैया आदि, ज्येष्ठ पुत्र के लिए मितव्य, धनपाल, धन रक्षक आदि कृपण के लिए प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार सभी जगह
नाम के लिए शास्त्रीय मर्यादों का पालन करना चाहिए। नामकरण संस्कार हमारे जीवन को एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित और मांगलिक स्वरूप प्रदान करता है। इसलिए नामकरण संस्कार पूर्वक ही हमारे नामकरण होना चाहिए। एक भारतीय मर्यादा के पालन के साथ साथ उसे अनेक जीवन के लाभ भी प्राप्त होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु भारतीय संस्कृति। सभी के लिए धन्यवाद।